नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 6 नवंबर और 11 नवंबर का होने जा रहा है। काउंटिंग 14 नवंबर को। पहले चरण का नॉमिनेशन पूरा हो चुका है। दूसरे चरण के नॉमिनेशन में 1 से 2 दिन अभी बाकी हैं। सभी पार्टी ने अपने पहलवानों के नाम की घोषणा कर दी है या कहें जो नॉमिनेट कर दिया है। इस बीच इस चुनाव में एक खास बात है, जो धन बली कहे या बाहुबली कहें या धन से जो कहें धन कुबेर कहें या कहें जो बालू जो माफिया हैं या उनके जो लोग हैं वो उनके परिवार से लोग या वो खुद इस चुनाव में खड़े हैं। और ऐसे लोगों की संख्या कम से कम 22 है, और जिसमें 9 जो हैं आरजेडी से, 9 जेडीयू से, बीजेपी से 2 और एलजेपी से 2। और दोनों तरफ से कहें जो एक तरह से धन बली माफ़ कीजिएगा धन बली बाहुबली जो ऐसे लोग हैं ये चुनाव में खड़े हो चुके हैं। अब पब्लिक भी क्या करें, क्योंकि अब मोकामा जान लीजिए, मोकामा में अनंत सिंह जो कि 2022 में 47 रखने के में हुए थे, जेल गए थे। कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास की सज़ा भी दी थी, फिर वो छूट के भी आ गए, उनकी सज़ा उनकी समाप्त हो गई। वो अब चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू के टिकट से, क्योंकि जेडीयू की सदस्यता उनकी उस समय 2022 में गई थी, तो उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ी थी और उपचुनाव में वो जीती थी। लेकिन दल बदल के तहत वो फिर आरजेडी से चली गई जेडीयू में। इस बार अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर, उनके सामने मोकामा के रहने वाले सूरजभान सिंह जो अंडरवर्ल्ड डॉन के रूप में वो भी जाने जाते थे, बाद में विधायक बने, सांसद बने बलिया से। उसके बाद बलिया सीट ही खत्म हो गई, तो सूरजभान सिंह की पत्नी एन लास्ट मोमेंट पर वो एलजेपी पशुपति कुमार पारस गुट में थे, वहाँ से छोड़कर वो अंतिम दिन पहुँचते हैं आरजेडी, वहाँ से वो लेते हैं सिंबल और तब जाके उनकी जो पत्नी है वो जाके चुनाव में कूदती हैं और नॉमिनेशन दाखिल करती हैं। अब वहाँ अनंत वर्सेस सूरजभान एक तरह से कहें आमने सामने, क्योंकि अब दोनों हैं, धन से भी उनके पास है बल और दोनों का बाहुबल भी है। दोनों के पास मतलब दोनों लोग भी हैं, पैसा भी है और बंदूक भी है और हथियार भी है। अब आ जाइए, दूसरा नाम है चेतन आनंद। चेतन आनंद अपने तो बाहुबली नहीं है। चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन सिंह एक डीएम के हत्या के केस में जेल गए थे, आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। कारावास के सज़ा के बाद भी वो नहीं निकल रहे थे, तो बिहार सरकार ने नियम बदलकर आनंद मोहन सिंह को जेल से बाहर निकाला और इसी एवज में चेतन आनंद आरजेडी से जेडीयू के पाले में चले गए, जिस समय विश्वास प्रस्ताव का मत चल रहा था। अब चेतन आनंद इस बार जो शिवहर से लड़े थे, इस बार शिवहर सीट से शायद उनको लगा जो वहाँ पर उनकी नहीं सुनी जाएगी, और जिस सीट से वो जीत के आए थे और जिस पार्टी से जीत के आए थे उस पार्टी में न रखकर दूसरी पार्टी से वहाँ लड़ना उन्होंने लगता है मुनासिब नहीं समझा। इसलिए वो बिहार के चित्तौड़गढ़, औरंगाबाद कहा जाता है, राजपूतों की काफ़ी संख्या है, उसमें नवीनगर सीट से चेतन आनंद लड़ने जा रहे हैं। अब आते हैं तीसरी सीट धूमल सिंह। धूमल सिंह एकमा से लड़ रहे हैं, 2000 ईस्वी से ही नीतीश कुमार के साथ है, और इनकी भी जो कहें जो गिनती एक बाहुबली के रूप में होती है। कहा जाता है जो बोकारो में, जब धनबाद बोकारो में स्क्रैप के धंधा में ये थे, और इन पर कहें जो सैकड़ों केस था, जिससे मैं पहली बार चुनाव लड़ने बिहार आए थे, तो उस समय इनको भयंकर बाहुबली के रूप में इनको कहें जो एक तरह से शुमार दिया गया था। धूमल सिंह तरारी में उपचुनाव में सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत जीते। विशाल प्रशांत बाहुबली नहीं हैं, बंदूक शायद घर में देखे हो, क्योंकि उनके पिताजी सुनील पांडे बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं, और ये इनका जुड़ाव बालू से भी रहता है, बालू के धंधे में भी ये रहते हैं। विशाल प्रशांत सुनील पांडे के पुत्र हैं। सुनील पांडे मतलब मैंने पहले ही कह दिया है जो कमोबेश अधिकतर बाहुबली नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पत्नी या पुत्र को खड़ा किया है। अब आते हैं ब्रह्मपुर सुनील पांडे के भाई हुलास पांडे हैं, एलजेपी आर के टिकट पर ब्रह्मपुर से लड़ रहे हैं। हुलास पांडे की भी गिनती बाहुबलियों के रूप में होती है, और ये हुलास पांडे के पास कहें जो बालू के धंधा में भी इनकी अच्छी खासी मतलब कहें जो एक तरह से रुचि रहती है और बालू के धंधे से भी ये जुड़े हुए हैं। वारसलीगंज, तो 3 जगह ऐसा है जहां आमना सामना डायरेक्ट बाहुबली का है। वारसलीगंज में अखिलेश सिंह
की पत्नी अरुणा देवी 2 बार विधायक रह चुकी हैं बीजेपी से, तीसरी बार बीजेपी ने उन पर दांव लगाया है। अखिलेश सिंह वर्सेस अशोक महतो उस इलाके में होता रहा है और अभी भी शायद दोनों में टसल रहता है। अखिलेश सिंह जो बाहुबली हैं, उनकी पत्नी अरुणा देवी को बीजेपी ने टिकट दिया है और आरजेडी से अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी, अशोक महतो ये वही हैं जो ललन सिंह के खिलाफ आरजेडी ने इनकी रातों रात शादी करवाकर इन्हें टिकट दिया था मुंगेर से लड़ने के लिए, वैसे इनकी हार हुई थी। तो अशोक महतो वही कैटेगरी के हैं। उसी तरह से अशोक महतो पे एक फिल्म भी बनी जो किस तरह से अशोक महतो डॉन बने, कैसे इनकी गिरफ्तारी हुई और उस पर फिर कुचायकोट अमरिंदर पांडे एक बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं, गोपालगंज के रूप में, क्योंकि ये इनके भाई भी हैं बाहुबली। रघुनाथपुर जो सिवान का सबसे अहम क्षेत्र है, शहाबुद्दीन जो बाहुबली मतलब कहें नॉर्थ बिहार का, या कह ले जो शहाबुद्दीन के नाम से कौन नहीं उनको जानता है। वैसी स्थिति में शहाबुद्दीन तो अभी दुनिया में रहे नहीं, लेकिन शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा को रघुनाथपुर से टिकट आरजेडी ने दिया है। संदेश, आरा का संदेश, अरुण कुमार वहाँ विधायक हुआ करते थे, पॉस्को एक्ट में वो जेल गए, उनकी सदस्यता गई, तब उनकी पत्नी जीती किरण कुमारी। इस बार अरुण कुमार ने अपने पुत्र को वहाँ से टिकट दिलवाया है आरजेडी से, और उनके सामने हैं राधाचरण शाह, इनकी भी बालू में दिलचस्पी, अरुण कुमार की भी बालू में दिलचस्पी, और दोनों बालू जो हैं कारोबारी, हम यहाँ कारोबारी कहेंगे, माफिया नहीं कर सकते हैं। लालगंज में एक तरह से कह लें मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को आरजेडी ने अंतिम समय में टिकट दिया। मुन्ना शुक्ला ब्रजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में अभी आजीवन कारावास की सज़ा झेल रहे हैं, पटना के बेऊर जेल में हैं, और उसी आरजेडी के टिकट पर मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला वहाँ चुनाव लड़ रही है। दानापुर रीतलाल यादव को कौन नहीं जानता, भागलपुर जेल से नॉमिनेशन करने आए थे, इन पर कई सारे केसेस भी हैं, अभी उसी केस के तहत ये अंदर भी गए हैं। नवादा राजवल्लभ यादव पॉस्को एक्ट में जेल गए थे, आजीवन कारावास की सज़ा हुई, अभी वो सज़ा में उनका बदलाव आया, वह बाइज्जत बरी हुए, लेकिन वो खुद नहीं लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी जो विभा देवी आरजेडी के टिकट पर थी, लेकिन कहें जो उनका मन बदला और विभा देवी को जेडीयू ने टिकट दिया। माझी छपरा का सीट है, प्रभनाथ सिंह के पुत्र हैं रणधीर सिंह। प्रभनाथ सिंह आजीवन कहें जो पहले कुछ वर्षों तक रहे लालू के साथ, उसके बाद रहे जेडीयू के साथ। रणधीर सिंह को टिकट माझी से मिला है जेडीयू के टिकट पर। और बनियापुर जो प्रभनाथ सिंह के भाई हैं, जो प्रभनाथ सिंह पूर्व विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में आजीवन कारावास झेल रहे हैं, हजारीबाग जेल में हैं। तो बनियापुर से केदारनाथ सिंह जो कि प्रभनाथ सिंह के भाई हैं, उनको टिकट जेडीयू ने दिया है। वहीं आरजेडी ने अशोक सिंह जो दिवंगत, जिसकी हत्या के मामले में प्रभनाथ सिंह जेल में हैं, तो आरजेडी ने चांदनी सिंह मतलब अशोक सिंह के पत्नी को वहाँ से टिकट दिला है। अब आपको अशोक सिंह की कहानी बताते हैं। अशोक सिंह 1995 मशरक में प्रभनाथ सिंह को हरा दिए थे, उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। हत्या के समय पटना के सिटी एसपी आर.एस. भट्टी यहाँ हुआ करते थे, उन्होंने तफ्तीश करके प्रभनाथ सिंह के पर जाके केस शुरू किया था। हाँ, उसी केस में प्रभनाथ सिंह अभी अंदर हैं, उसी अशोक सिंह की पत्नी को आरजेडी ने वहाँ से टिकट दिया है। तो एक तरह से आप सोच रहे होंगे जो हर एक तरह से आमना सामना कहें जो बाहुबली और धनबली से है, इसलिए मैंने दिया कि इस बार पानी से कीचड़ नहीं साफ़ हो रहा है। जो कहावत है मिथिलांचल में, कादो से कादो साफ़ करना, इस बार कादो से कादो साफ़ किया जा रहा है, कीचड़ से कीचड़ की सफाई हो रही है। पानी का उपयोग दोनों गठबंधन कम से कम कर रहा है। अगर आपने दिया है बाहुबली तो मैं भी दूंगा बाहुबली, अगर आपने दिया है धनबली तो मैं भी दूंगा धनबली, आपने दिया है बालू के कारोबारी तो मैं भी दूंगा बालू के कारोबारी। मतलब 47 का मुकाबला 47 से, बालू का मुकाबला बालू से। और एक तरह से कहें जो इसी जो पूरे जो कहें जो कमोबेश यही पूरे बिहार में चल रहा है और चर्चा का विषय भी है, क्योंकि जब इस तरह के लोग जब टिकट लेते हैं और नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो चर्चा तो वाजिब सी बात है, होता ही है। दर्शकों, अब देखते हैं इस बाहुबली और धनबली में कितने लोग जाने में सफलता प्राप्त करते हैं, वो तो 14 तारीख को पता चलेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।
हाँ